शाहबाद में मंत्री नरेंद्र कश्यप का भव्य स्वागत। अन्नपूर्णा ढाबे पर पुराने मित्र से की मुलाकात। चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का शाहबाद जीटी रोड स्थित अन्नपूर्णा ढाबा पर कश्यप समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शाहबाद कश्यप समाज के प्रधान रमेश कश्यप ने अपने साथियों सहित मंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने पुराने मित्र रमेश कश्यप के ढाबे पर रुके, जहां दोनों ने पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत की और साथ बैठकर भोजन भी किया। ढाबा संचालक रमेश कश्यप ने कहा, नरेंद्र कश्यप जी मेरे पुराने मित्र हैं। उनका हमारे ढाबे पर आना हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने हमेशा समाज के हित में काम किया है और हमें उन पर पूरा विश्वास है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी कहा कि शाहबाद कश्यप समाज प्रधान रमेश कश्यप से मेरा पुराना संबंध है। यहाँ आकर अपनेपन का एहसास होता है। ऐसे साथियों का स्नेह ही मेरी ताकत है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने संविधान और कानून को दरकिनार करने का काम किया है तथा अपराध को बढ़ावा देकर पश्चिम बंगाल को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी का जाना तय और भाजपा का आना तय है। उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से देश में नई दिशा मिली है, जिससे प्रभावित होकर अन्य दलों के नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में भाजपा को समर्थन, क्योंकि चंडीगढ़ में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से रखा गया था। तो चंडीगढ़ से आते समय अपने पुराने मित्र भाई रमेश कश्यप जी के ढाबे पर उनके साथ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का अवसर हुआ। क्योंकि आप अन्नपूर्णा के नाम से एक सुप्रसिद्ध ढाबे का संचालन भी करते हैं, तो आज अन्नपूर्णा ढाबे पर भोजन करके आज भोजन का स्वाद लेने का भी अवसर हुआ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत आनंद का है, क्योंकि मेरे अपने पुराने मित्र से मुलाकात होनी और अन्नपूर्णा ढाबे पर भोजन का स्वाद लेना, तो ये मेरे यादों में एक नया अध्याय जुड़ा है। आज पंजाब पे भी कब्जा करने की कोशिश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के साथ जो देश को विकास की नई तस्वीर दिखाई है, उससे आज भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि तमाम दलों के लोग प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में आना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में सत्ता का संचालन सही करके भारत की तस्वीर को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ दिखाने का काम किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए सभी 7 सांसदों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 4 मई और दीदी गई, पहली बार होगा पश्चिमी बंगाल में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने पहले हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, अब बिहार में अपार सफलताएं प्राप्त करके 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, तो वैसे ही पश्चिमी बंगाल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दीदी की विदाई तय हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से ममता दीदी ने पश्चिमी बंगाल में कानून को बिस्मार करने का काम किया, संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया, अपराध को व्यापक स्तर पर परोसते हुए पश्चिमी बंगाल का विनाश करने का काम किया, उसके आधार पर पश्चिमी बंगाल में ममता का जाना तय और भाजपा का आना तय। ममता का जाना तय, भाजपा का आना तय। 2027 में भाजपा पंजाब में भी कब्जा करने की बात कर रही है। जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने लंबे समय आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार के तांडव को झेला, इसलिए दिल्ली की जनता ने शरीर से आम आदमी पार्टी को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका दिया। बारी पंजाब की है, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब भी करवट बदल रहा है। जिस प्रकार से 7 सांसद 7 चुने हुए
आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सही ठिकाना माना, हो सकता है आने वाले समय में पंजाब के लोगों का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कि शुरुआत होगी पंजाब में भी भाजपा के सरकार के बनने की।